नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। आज का मुद्दा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पर्चा दाखिला। वैसे तो कल का दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए पर्चा दाखिले का था, लेकिन ये दिन कई और दिलचस्प राजनीतिक कारणों से भी सुर्खियों में रहा। कहीं औपचारिकता तो कहीं व्यवस्था खूब झलकी। पहला मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ जी के नामांकन में भारत देश के गृह मंत्री को आना पड़ा, सीधे हवाई जहाज से दिल्ली से गोरखपुर। कारण यह रहा कि वर्तमान विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, पूरा गोरखपुर शहर जानता है कि इस वर्तमान विधायक का 15 सालों का गोरखपुर क्षेत्र से लगातार जीतते हुए नाम रहा है। सारा शहर जानता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कामयाब एमएलए की लिस्ट में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम तीसरे नंबर पे आता है। शायद आप यह सोच सकते हैं कि इतने सफल विधायक को पिछले पूरे 5 साल में योगी जी ने अपनी सरकार में एक अदना सा मंत्रालय क्यों नहीं दिया। और तो और इस विधायक का टिकट बिना बताए ही अचानक काटकर योगी जी को इस सीट से टिकट दे दिया गया, जो कि बीजेपी की गारंटी वाली सीट कही गई है। तो इस गारंटी के पीछे 15 साल की तपस्या किसकी? अखबारों में खबर छपी कि टिकट कटने पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। नतीजा यह निकला कि बीजेपी के विधायकों में पलायन और सपा में जगह तलाशने में इनका भी नाम आ गया। हवा में खबर आने लगी कि डॉक्टर साहब कहीं सपा में तो नहीं चले जाएंगे। इस खबर को पंख तब लग गए जब डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने आवास का 2 साल से बकाया बिजली का बिल, हाउस टैक्स तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दिया, जो कि ये माना जा रहा था कि ये चुनाव लड़ने हेतु एक एनओसी प्राप्त करने का उपक्रम है। ये सारी कार्रवाई 2 दिन पहले ही हुई है। इसके अलावा खुले मंच से सपा अध्यक्ष के इस विधायक को सपा में टिकट का ऐलान कर सियासी पारा चढ़ा दिया गया था, जिससे शक होना लाजमी था कि भीतर खाने खिचड़ी पक रही है। यही वजह था कि अमित शाह को मजबूरन दिल्ली से गोरखपुर आना हुआ और डॉक्टर राधा मोहन दास को गारंटी देना पड़ा कि आपकी भी व्यवस्था आगे बीजेपी करेगी, आप योगी जी के साथ रहिए। गोरखपुर का बच्चा जानता है कि वर्ष 2017 में माननीय योगी जी नहीं चाहते थे कि वर्तमान विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास जी को टिकट मिले। डॉक्टर साहब के टिकट न मिलने पर स्थिति में आत्महत्या करने की घोषणा तक कर दी गई थी। ऐसा कुछ समाचार पत्रों में छपा भी था। इसके पश्चात डॉक्टर राधा मोहन दास तत्कालीन महंत बाबा अवैधनाथ जी के पास गोरखनाथ मंदिर में उनके चरणों में हाजिरी लगाया और इनकी वजह से ही योगी जी को अपने समक्ष बुलाकर राधा मोहन दास जी का टिकट तत्कालीन महंत बाबा अवैधनाथ जी ने कंफर्म कर दिया था, जिससे योगी जी को अपने गुरु के समक्ष नीचे देखना पड़ गया था। यही कारण है कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने एक अदना सा भी मंत्रालय नहीं सौंपा। अब मैं दूसरा कारण बताता हूं कि डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को मंच और मंच पर साए की तरह साथ दिखाने व बताने का काम करने के लिए ही गृह मंत्री अमित शाह को गोरखपुर आना पड़ा था। इसी नामांकन के अवसर पर गोरखपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ, चुनावी भाषण भी हुआ, जहां अमित शाह जी को योगी राज में माफिया राज नहीं दिखाई दिया, सपा में नजर आया। आजम खान, अतीक और मुख्तार अंसारी का नाम लेकर
फिर हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश की गई। अमित शाह ये भूल जाते हैं कि बिकरू गांव के विकास दुबे, जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, योगी राज में ही हुआ था और योगी जी के मंत्रियों से ही साठगांठ में वह अपने माफियागिरी को आगे बढ़ाता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि रहस्यमय ढंग से विकास दुबे की गाड़ी को पलटकर उसको इस दुनिया से रुखसत करना पड़ा। इसके अलावा अजय कुमार मिश्रा टेनी और उसका बेटा आशीष मिश्रा, जिसका नाम किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने के साजिश और प्लानिंग में है और FIR में भी दर्ज है। ये माफिया हमारे गृह मंत्री को नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी पूर्वांचल के दाऊद इब्राहिम कहे जाने वाले ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, ये सारे इनामी माफिया बीजेपी के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, लेकिन ये अमित शाह जी को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। विकास और अपने 5 साल के कामों का जिक्र चुनाव में बीजेपी नेता क्यों नहीं करते हैं, ये एक रहस्य की बात बनी है। जब भी चुनावी भाषण होते हैं, नफरत की राजनीति से बिल्कुल ओत-प्रोत होता है। चुनाव समर कैसे जीता जा सकेगा, यह एक एच प्रश्न बना हुआ है। वहीं अगर आगरा में देखें, जहां पे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक संयुक्त सम्मेलन किया और जहां पे उन्होंने किसानों का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी बातें चुनावी मुद्दे के रूप में सबके सामने लाया। इन मुद्दों को मीडिया क्यों नहीं उठा रही है, ये भी एक एच प्रश्न है। सिर्फ ओवैसी की कार पे गोली चलवा देने से राजनीति होकर हो जाएगी और ये चुनावी समर एक खास पार्टी जीत जाएगी, तो ये एक विडंबना भी होगी। इसके अलावा भी तो विपक्ष में लोग हैं और पार्टियां हैं, जिसमें से एक कांग्रेस पार्टी भी है। अभी उसने भी कल ही जिस तरह से साहिबाबाद में एक रोड शो और एक चुनावी सभा की है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल समाज के निचले तबके के लोगों के साथ में इस तरह से बात किया कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये लोग इतने हाई लेवल के नेता हैं और सारे मुद्दे सामाजिक सरोकार की ही थे। अगर आज कोई भी राजनीतिक पार्टी आम लोगों की समस्याओं से और ज़मीनी हकीकत पर यदि वार्ता करेगी, तो ही उसके पक्ष में चुनावी नतीजे आने चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम करके, लोगों को भड़काऊ भाषण देके और मेन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर यदि कोई पार्टी सत्ता में आती है, तो ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। धन्यवाद। विशेष रिपोर्ट श्री देवेंद्र कुमार, ब्यूरो हेड A to Z क्राइम न्यूज़, गोरखपुर।